अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने जाने पर होने जा रहे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल भागीदारी के विरोध पर संभल से सपा सांसद ने अपनी राय रखते हुए कहा कि ठीक है, मोदी जी उसमें शामिल होंगे, पर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दें। और जहां तक वहां के छात्रों द्वारा मोदी के विरोध करने की बात है, तो छात्र अपनी मांग कर रहे हैं। और सर सैयद अहमद खान ने जितनी इसमें कुर्बानी दी है, या मुसलमानों ने भी उनके साथ जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, बहरहाल वो किससे पोशीदा नहीं है। वो ये सारे मुसलमानों ने मिलकर ही इसको बनाया था। इसके बावजूद आज तक मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को माइनॉरिटी करैक्टर नहीं दिया गया। बहुत अफसोस की बात है। तो ये तो काम ऐसा नहीं कि इसमें क्या पेचीदगी है, क्यों नहीं देना चाहते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी करैक्टर। तो हमारा हक है, हम और वहाँ के स्टूडेंट भी हक बात कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं वो हक मांग रहे हैं अपना। और सच्चाई को उजागर करना या सच बात कहना कोई जुल्म नहीं है, बुरी बात नहीं है, बल्कि हमें अपनी सुधारने के लिए, अपने आप को, अपने रास्ते को सुधारने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें कोई मशवरा देता है तो उस पर भी गौर करना चाहिए। तो अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब 100 साल हो गए, इसमें पैसे की भी कमी है। इसमें पैसे के लिए इसका जितना भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इनको देती है, ये AMU को इसका फंड का अलॉटमेंट बढ़ाना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी के जो काम रुके हुए हैं वो हो सके। और माइनॉरिटी करैक्टर का ऐलान करना चाहिए उनको। अगर यहाँ बोल रहे हैं आकर, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि माइनॉरिटी करैक्टर पर वो उसका ऐलान करें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फॉरेन माइनॉरिटी करैक्टर वो देंगे, और इसका अलॉटमेंट भी बढ़ाने का ऐलान करें। तो स्टूडेंट भी मुतमईन होंगे। स्टूडेंट को यही डर है कि गुजरात के अंदर जो बलवा फसाद हुआ था, तो इनके दौर में हुआ है, तो इस वजह से वो इतराज़ कर रहे हैं इस बात के ऊपर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसको धोने के लिए वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर जब तकरीर करें, उसी पर करनी है उनको, तो सबसे पहले वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का माइनॉरिटी करैक्टर बहाल करने का ऐलान करें। तब मैं समझूंगा कि वो यूनिवर्सिटी से, मुसलमानों से उनको लगाव है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये इसमें तो एक रस्म अदा हो जाएगी। बस इस रस्म अदा होने से काम नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी के और उनकी सर सैयद अहमद खान की जितनी बड़ी देश के अंदर कुर्बानी है, उस कुर्बानी को देखते हुए अगर उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है, तो इससे सारे मुल्क का सर ऊँचा होगा। जी हाँ, सारे मुल्क का इससे सर ऊँचा होगा। और इससे आपके इस मौके पर बोलने से ये पता चलेगा कि जो चीज़ें बहरहाल ज़रूरी थी उनको आपने उजागर किया। अच्छा MP साहब, जिस तरीके से वहाँ के छात्र हैं, कभी जिन्ना की तस्वीरों को लेकर के विरोधी नारे लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी बदनाम होती है। ऐसे विरोधी नारे लगाने से, जिन्ना की तस्वीर दिखाने से अधिकांश अभी तक यही हो पाया है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक तो मुस्लिम समुदाय कुछ खौफजदा है। क्या मानते हैं आप इस चीज़ को लेकर? उन्हें खौफजदा तो नहीं है वो, लेकिन वो अपनी जो उनकी दिली भावनाएं हैं उनको उजागर करने के लिए कोई बात कहते हैं, तो उसको कोई दुश्मनी नहीं है उसमें। अगर कोई सच्ची बात कहने का कोई ऐलान करे तो ये बहादुरी है। हाँ, तो मकसद ये है, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आदमी प्राइम मिनिस्टर, जो इस देश का के सिलसिले में 100 साल जो गेट बनाया गया उस सिलसिले में जो एड्रेस करेंगे, तो उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए उनको ऐलान करना चाहिए। माइनॉरिटी करैक्टर क्यों नहीं दिया जा रहा? इतनी मुद्दत हो गई। बहुत शर्म की बात है कि मुसलमानों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और उसको माइनॉरिटी करैक्टर नहीं मिल रहा, जबकि उसका कानूनी हक है। ये कानूनी हक हमें मिलना चाहिए। और जब वो इसको एड्रेस करें तो इसका ऐलान करें कि माइनॉरिटी करैक्टर के सिलसिले में
उनकी राय क्या है, और राय नहीं बल्कि ऐलान करें कि हम इसका माइनॉरिटी करके बहाल करेंगे। जी हाँ। आज जो किसानों का मामला चल रहा है,